साइकोलॉजिकल इलनेसेस की बनिस्बत फिजिकल इलनेसेस के बारे में यूजुअली हम ज्यादा अवेयरनेस रखते हैं। हमारी यही अवेयरनेस हमें बहुत सारी फिजिकल इलनेसेस से बचा लेती है। जैसे अगर आपको पता हो कि एग्जाम में कौन कौन से क्वेश्चंस आने वाले हैं तो आप उनकी बहुत अच्छे से प्रिपरेशन करके एक्सीलेंट ग्रेड्स ला सकते हैं। इसी तरह अगर आपको पता हो कि खानदान में विरासती तौर पर कौन कौन सी बीमारियां आप तक पहुंच रही हैं तो आप उनको पहले ही आइडेंटिफाई करके अपनी प्रिवेंशन पे काम कर सकते हैं। फिजिकल इलनेस की तरह साइकोलॉजिकल इलनेसेस भी कुछ ग्लिम्पसेस, कुछ सिम्टम्स रखती हैं। यूजुअली उनके बारे में हमें इतनी अवेयरनेस नहीं होती, जैसे एनर्जी का बहुत डाउन रहना, हर वक्त मनफी सोचों के अंदर घिरे रहना, कुछ भी करने को दिल ना करना, फ्यूचर को सोच के परेशान होते रहना। आल्दो साइकेट्रिक एंड साइकोलॉजिकल इलनेसेस को डायग्नोस करने का काम एक साइकोलॉजिस्ट या साइकेट्रिस्ट का है, लेकिन अगर आपको उनके बारे में पता हो, आप प्रीमेच्योर सिम्टम्स को आइडेंटिफाई कर लें तो आपकी रिकवरी इससे बहुत आसान हो जाएगी। साइकोलॉजिकल इलनेसेस का एक बहुत अहम फैक्टर हमारी नजरियात भी हैं, जिनको हमने कभी क्वेश्चन नहीं किया, और कल्चरली बहुत सारे ऐसे एबनॉर्मल बिहेवियर्स होते हैं जिनको हम एज इट इज कबूल कर लेते हैं। जैसे अगर कोई बहुत ज्यादा गुस्सा करे तो हम उसकी नेचर को उसके फादर के साथ जोड़ते हुए एक्सेप्ट कर लेते हैं और उसके इस डिस्ट्रप्टिव बिहेवियर में खुद के रोल को माइनस कर देते हैं, जिसकी वजह से वो इंसान का रवैया रीइंफोर्स होता चला जाता है। सो सोचने वाली बात ये है कि जब कोई इंसान गुस्सा करता है, आपसे मारपीट करता है घर के अंदर, तो वो एक दिन में इवेंट वाकया नहीं होता। बिल्कुल उसी तरह जैसे जब डायबिटीज किसी को डायग्नोज की जाए तो वो उस बंदा उस दिन डायबिटिक नहीं होता। डायबिटीज का सफर बहुत पीछे से चला आ रहा होता है इन द फॉर्म ऑफ पुअर लाइफस्टाइल। हमें हमारी फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ को प्रायोरिटाइज करने की जरूरत है। अगर हम इंपॉर्टेंस की बेस पे अपनी मेंटल एंड फिजिकल हेल्थ पे काम नहीं करते तो इवेंचुअली एक दिन हमारी सेहत हमारे लिए अर्जेंट टास्क बन जाएगी, जिस दौरान हम अपनी स्टडीज, हम अपने बिजनेस और कोई भी काम को नहीं कर पाएंगे। और वैसे भी हम सभी इंसानों को एक डिजीज का सामना तो है जिसे एजिंग कहा जाता है। हर गुजरते दिन के साथ आप एजिंग की तरफ जा रहे हैं, तो ऐसे में अगर आपके पास कीमती सरमाया, आपका हेल्दी लाइफस्टाइल, आपका स्टेमिना ना होगा तो आप बहुत ही जल्द किसी क्रॉनिक बीमारी का शिकार हो जाएंगे। इसके साथ साथ इस गुमान से भी हमें निकलना चाहिए कि हम बिल्कुल ठीक हैं एंड वी नो ईच एंड एवरीथिंग। हम वही कुछ कर सकते हैं, हम वहां पे ही अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं जिसके बारे में हमने सीख रखा हो। तो किसी ऑथेंटिक रिसोर्सेज से अपनी मेंटल हेल्थ के बारे में जानते रहें, कुछ आर्टिकल्स को पढ़ना शुरू करें, साइको एजुकेशन को अपनी जिंदगी का अहम हिस्सा बनाएं। In the last, I would like to say, stay fit and stay happy.